गरीब लड़की और जिन्न की कहानी। किसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब लड़की सना अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। सना का बचपन गरीबी और मुश्किलों में बीता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और माँ ने सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह हर चलाया। सना ने अपनी माँ के साथ हर कठिनाई में कदम से कदम मिलाया और हमेशा माँ का सहारा बनी। सना का संघर्ष सना मेहनती और समझदार थी। वह सुबह उठकर अपनी माँ की मदद करती, फिर पास के खेतों में काम करने चली जाती। खेतों में काम करके उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे घर का गुजारा चलता। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता कि रात को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता। सना के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हालात ने उसे कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते गरीब की लड़की के सपने भी गरीब होते हैं। लेकिन सना के दिल में उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही। जंगल का रहस्य। एक दिन जब सना खेतों में काम करके लौट रही थी तो उसने गांव के पास वाले घने जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनी। वह डरते डरते आवाज की ओर बढ़ी। झाड़ियों के पीछे उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखा। घड़े को देखते ही सना के दिल में उत्सुकता जागी। उसने घड़ा उठाया और छाड़ पहुंचकर जैसे ही ढक्कन खुला, एक चमकदार रोशनी निकली और घना धुआं चारों ओर फैल गया। सना डर गई और घड़ा दूर फेंकने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने एक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न की विनती। जिन्न ने सना को देखा और मुस्कुराकर बोला, मालिक, आपने मुझे आजाद किया है। बदले में मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। जो चाहोगी वो मिलेगा। सना ने पहले तो सोचा कि शायद वह सपना देख रही है, लेकिन जब जिन्न ने फिर से कहा तो सना को यकीन हुआ। पहली इच्छा, मां की सेहत। सना ने बिना देर किए अपनी पहली इच्छा जाहिर की, मेरी मां को स्वस्थ कर दो। जिन्न ने चुटचुकी बजाई और सना की मां तुरंत स्वस्थ हो गई। उनकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई और चेहरा फिर से जवान सा चमक उठा। दूसरी इच्छा, गरीबी का अंत। सना ने दूसरी इच्छा में कहा, मुझे और मेरी मां को कभी भूखा न सोना पड़े। हमारे घर में हमेशा खुशहाली हो। जिन्न ने फिर चुटकी बजाई और सना का टूटा फूटा घर एक सुंदर हवेली में बदल गया। घर में हर तरफ सुख सुविधा का सामान था। सना की जिंदगी बदल गई थी। तीसरी इच्छा, लोगों की मदद। अब जिन्न ने सना से तीसरी और आखिरी इच्छा पूछी। सना ने थोड़ी देर सोचा और कहा, गांव के सभी गरीबों की मदद कर दो, कोई भी भूखा न सोए। जिन्न ने खुशी खुशी उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। गांव में अब किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता। खेतों में फसल लहलहाने लगी और हर घर में खुशी लौट आई। जिनकी अपनी तीनों इच्छाओं को पूरा होते देख सना की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिन ने कहा, मालिक, अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं जा रहा हूं, लेकिन जब भी जरूरत हो बस इस घड़े को याद कर लेना। सना की बदली तकदीर। सना की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। उसने गांव में स्कूल खुलवाया ताकि हर बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। उसने गरीबों के लिए एक अनाथालय भी बनवाया। सना ने हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचा और जिन्न के दिए उपहार का इस्तेमाल नेक कामों में किया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से असली खुशी मिलती है। सच्चे दिल से किया गया भला हमेशा लौट कर आता है।